एयर स्ट्राइक के बाद चूरू रेलवे स्टेशन संवेदनशील घोषित। बॉर्डर इलाकों से आ रही ट्रेनों व यात्रियों की हो रही जांच। आपात स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित करने पर भी हुई चर्चा। एयर स्ट्राइक के बाद चूरू का रेलवे प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पर है। चूरू रेलवे स्टेशन को संवेदनशील स्टेशन माना गया है। चूरू रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को जीआरपी और आरपीएफ के द्वारा रेलवे प्रशासन के साथ सर्च अभियान चलाया गया। यहां बॉर्डर इलाकों से आ रही ट्रेनों और यात्रियों की जांच की गई। यात्रियों को हिदायत दी गई कि किसी की भी तरह की संदिग्ध गतिविधि होने पर रेलवे पुलिस को सूचित करें। सर्च अभियान के दौरान रेलवे पुलिस के द्वारा रेलवे प्रशासन के साथ आपात स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित करने पर भी चर्चा हुई। इस दौरान रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने की हिदायत देते हुए इसकी सूचना रेलवे पुलिस को देने की अपील की। आरपीएफ के प्रभारी नंद किशोर ने दोपहर 1 बजे करीब बताया कि एयर स्ट्राइक के बाद चूरू रेलवे स्टेशन को संवेदनशील रेलवे स्टेशन माना गया है। इसके मद्देनजर दिल्ली और बॉर्डर इलाकों से आने वाली ट्रेनों की सुरक्षा को देखते हुए जांच की जा रही है। लोगों की आईडी भी जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक कोई संदिग्ध स्थिति नहीं पाई गई है। यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु नजर आने पर रेलवे पुलिस को सूचित करें। उन्होंने बताया कि यात्रियों को जागरूक करने के साथ साथ उनके सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। आपातकालीन स्थिति में यात्रियों को और ट्रेन को किस तरह सुरक्षित किया जाना है, इसको लेकर योजना बनाई गई है। एयर स्ट्राइक जो किया है उसके मद्देनजर उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार चूरू रेलवे स्टेशन को संवेदनशील स्टेशन में माना गया है। इस हिसाब से दिल्ली साइड से जो भी आने वाली ट्रेनें हैं या बीकानेर बॉर्डर जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगता हुआ बीकानेर जिला है, वहाँ से आने वाली ट्रेनों को और जाने वाली ट्रेनों को गहनता से जीआरपी, आरपीएफ, कॉमर्शियल स्टाफ, टिकट चेकिंग स्टाफ, इन सब के साथ में चेक किया जा रहा है। लोगों की आईडी चेक की जा रही है। कोई संदिग्ध व्यक्ति वस्तु अभी तक नज़र नहीं आया है। प्लेटफार्म पे चेक किया जा रहा है, पार्सल ऑफिस को चेक किया जा रहा है और यात्रियों पे निगरानी रखी जा रही है। कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु नजर आने पे यात्रियों को भी अवेयर किया जा रहा है कि वो हमें तुरंत इन्फॉर्मेशन दे ताकि किसी भी आने वाली घटना से बचा जा सके। मीटिंग हुई थी और स्टेशन मास्टर महोदय और सभी ब्रांच ऑफिसरों ने मिलकर डिसाइड किया है कि अगर पैसेंजर जहां ज़्यादा क्राउड है उनको किस तरह से जागरूक भी किया जाएगा, अपने आप को सेफ भी किया जाएगा और उनको सुरक्षित स्थान पे भी भेजा जाएगा। बाय द वे ट्रेन में कोई होती है तो उसकी भी पूरे इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। बाहर से भी स्टाफ मंगाया जा रहा है। इस तरह से हम लोग पहले से मेंटली प्रिपेयर हैं। किसी भी मुसीबत से निपटने के लिए हम लोग तैयार। गांव गुलेरिया में बाल विवाह रुकवाया। चूरू चाइल्ड हेल्पलाइन ऑफिस में की गई काउंसलिंग। 12 व 14 साल की नाबालिग लड़कियों का करवाया जा रहा था बाल विवाह। चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के गांव गुलेरिया में चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने पुलिस और प्रशासन के सहयोग से बाल विवाह रुकवाया। यहां 12 वर्षीय और 14 वर्षीय लड़कियों का मामा के बदले आटा साटा में बाल विवाह किया जा रहा था। नाबालिग लड़कियों के परिजनों को चूरू चाइल्ड हेल्पलाइन दफ्तर बुलाया गया, जहां उन्हें पाबंद करते हुए काउंसलिंग की गई। दोनों नाबालिग लड़कियों के हाथों पर मेहंदी रचाई हुई थी। चाइल्ड हेल्पलाइन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पन्ने सिंह ने गुरुवार दोपहर 2 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि 1098 पोर्टल पर सूचना मिली थी कि गांव गुलेरिया में मामा के बदले 2 नाबालिग लड़कियों की शादी की जा रही थी, जिस पर बाल विवाह को रुकवाया गया। परिजनों को पाबंद किया गया है। अब परिजनों और नाबालिग लड़कियों की काउंसलिंग करवाई गई है। दोनों नाबालिगों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। 1098 के माध्यम से पोर्टल पर यह सूचना मिली कि गुलेरिया गांव के अंदर 2 नाबालिग बालिकाएं हैं जिनकी उम्र 12 साल और 14 साल है। इनका बाल विवाह है आटे साटे में अपने मामा के बदले में किया जा रहा है। ये सूचना मिलने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन के द्वारा बालिकाओं के परिजनों को और बाल विवाह न करने हेतु पाबंद किया गया। आज इनके परिजनों को और बालिकाओं को काउंसलिंग व बाल कल्याण समिति पेश करने हेतु चूरू बुलाया गया है, जहां पर बालिकाओं की काउंसलिंग की गई है और अब बालिकाओं को बाल कल्याण समिति पेश किया जाएगा। सर नमस्कार, मैं अभिषेक सुराना, जिला कलेक्टर चूरू। आप सभी चूरू वासियों का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कल दिनांक 7 मई 2025 को जो ऑपरेशन अभ्यास के तहत ब्लैकआउट मॉक ड्रिल करी गई, उसमें हर कस्बे में, हर ढाणी में, हर गांव में जिस तरह का सहयोग हमें मिला वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। एक बार पुनः चूरू वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद
अब हमें आगे के लिए किस प्रकार तैयारी करनी है उसके बारे में मैं आपसे 2 शब्द कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये एक मॉक ड्रिल थी, कल की जो ड्रिल थी, लेकिन अब आने वाले समय में जब भी सायरन बजे तो हमें किस प्रकार से कार्य करना है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। जब सायरन थोड़ा लंबा बजे, लगभग 2 मिनट से 3 मिनट के बीच में लंबा सायरन बजे, तब हमें अगर रात के टाइम सायरन बजता है तो सबसे पहले लाइट को बंद करना है और फिर कोई ऐसे सुरक्षित स्थल पे जहाँ पे कोई चीज़ बिल्डिंग गिरने से या किसी और चीज़ के गिरने से हमें नुकसान ना हो, ऐसा हमें करना है। फिर जब सायरन बजना बंद होगा तो हमें लाइटें ऑन नहीं करनी है। लाइटें हमें तब ऑन करनी है जब दूसरा छोटा सायरन 15 सेकंड से 30 सेकंड के बीच का सायरन, दूसरा सायरन जब बजे तब हमें हमारी लाइटें ऑन करनी है। और इस प्रकार से ब्लैकआउट के जो प्रोटोकॉल है उसकी हमें पूरी पालना करनी है। साथ में अगर ऐसा दिन में हो कि दिन में भी सायरन बजता है तो दिन में जब सायरन बजे, जब लंबा सायरन बजे 2 मिनट से 3 मिनट तक का, तो कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थान पे आपको अपना आश्रय लेना चाहिए, चाहे वो किसी बेसमेंट में हो, किसी बंकर में हो, उस तरह से अपना आश्रय ले। और जब छोटा सायरन बजे तब आप उन्हें अपने सुरक्षित स्थल से बाहर निकलें। ऐसे टाइम पे कल हमने ये भी देखा मॉक ड्रिल के दौरान कि कई लोग रोड पे राह चलते व्हीकल्स से जिनकी हेडलाइट्स ऑन थी, तो जब भी सायरन बजे आप अपने व्हीकल को रोड साइड पे साइड में खड़ा करें, अपनी हेडलाइट्स को बंद करें। रोड पे राह चलते व्हीकल से चलने से मॉक ड्रिल का जो पर्पज़ है, जो ड्रिल का जो पर्पज़ है, जो ब्लैकआउट का पर्पज़ है, वो कई बार ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ हमने ये भी देखा कि कई सारे जो दुकानें थी जिनके साइनेजेस थे, एटीएम से जिनके साइनेजेस थे जो बंद नहीं हुए, तो अगली बार से हमें इन सबको भी बंद करने की अलग अलग व्यवस्था करनी है। साथ ही मैं आप सब लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि जिला प्रशासन के द्वारा जो आधिकारिक सूचना जारी करी जाती है उसी को अधिक से अधिक शेयर करें। कहीं पे भी कोई भी संदिग्ध वस्तु मिलती है तो उसका फोटो वीडियो शेयर करने से बचें, उनको आधिकारिक सूत्रों तक पहुंचाएं ताकि उन पे जो भी आगे हमें कार्रवाई करनी है वो हम कार्रवाई कर सकें। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कोई भी जानकारी सोशल मीडिया पे शेयर करने से पहले ये पुष्टि कर ले कि क्या आधिकारिक तौर पे इसका कंफर्मेशन मिला है या नहीं मिला है। आपात स्थिति में आप सभी लोग संयम का काम लें, किसी भी तरह से घबराने की वर्तमान में ज़रूरत नहीं है। जैसे भी जो भी जानकारी मिलेगी आपके साथ तुरंत साझा करी जाएगी। आप लोगों ने जो सजगता सक्रियता कल दिखाई है, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी इसी तरह की सजगता और सक्रियता देखने को मिलेगी। इस पूरे समय के लिए, आपातकालीन समय के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय में कंट्रोल रूम सिविल डिफेंस का एस्टैब्लिश करा गया है, जिसके फ़ोन नंबर है 01562, मैं पुनः रिपीट करूंगा 01562 251 322 251 322। इस सिविल डिफेंस कंट्रोल रूम पे आप किसी भी तरह की जब भी कोई स्थिति होती है आप तुरंत सूचना साझा कर सकते हैं। 24 घंटे कंट्रोल रूम चल रहा है जिसमें सीनियर ऑफिसर्स को हमने लगाया है। साथ ही आप अपना पुलिस कंट्रोल रूम जो 100 यानी 100 नंबर पे जो पुलिस कंट्रोल रूम है उस पर भी आप अपनी सूचना दे सकते हैं ताकि किसी भी तरह की स्थिति से हम लोग निपट सके। आपके अटूट सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजकीय भर्ती अस्पताल हाई अलर्ट पर 20 वार्ड का बर्न वार्ड, 2 नए ऑपरेशन थिएटर बनवाए, ट्रॉमा इमरजेंसी भी हो रही तैयार। एयर स्ट्राइक के बाद चूरू में चिकित्सा विभाग हाई अलर्ट पर है। सभी स्थितियों से निपटने के लिए मेडिकल कॉलेज से संबद्ध राजकीय भर्ती अस्पताल में गुरुवार को 20 बेड का बर्न वार्ड तैयार किया गया है। अस्पताल में पहले बर्न वार्ड नहीं था। ट्रॉमा सेंटर के ऊपर 2 नए ऑपरेशन थिएटर तैयार किए गए हैं। आपात स्थिति में डॉक्टर इन ओटी में भी ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अस्पताल में ट्रॉमा इमरजेंसी अलग से तैयार की जा रही है। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दीपक चौधरी और उप अधीक्षक डॉक्टर इदरीश खान इन तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बर्न रोगियों के इलाज के लिए काम में ली जाने वाली उचित दवाइयां भी बर्न वार्ड में रखवा दी गई है। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार ने शाम 5 बजे करीब बताया कि एयर स्ट्राइक के बाद जिला प्रशासन की ओर से अस्पताल में बर्न वार्ड तैयार करने के निर्देश मिले थे। इसको लेकर अस्पताल के सर्जिकल ICU वार्ड को बर्न वार्ड बनाया गया है। 20 बेड के बर्न वार्ड को शुक्रवार सुबह से सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा। बर्न वार्ड में एक स्पेशल MOT, बर्न रोगियों की दवाइयां, प्रशिक्षित स्टाफ हर समय ड्यूटी करेंगे। अस्पताल उप अधीक्षक डॉक्टर इदरीश खान ने बताया कि सर्जिकल ICU के पास स्थित NCD क्लिनिक को फिलहाल रोगियों के ब्लड सैंपल लिए जाने वाले कमरे के पास शिफ्ट किया गया है। ट्रॉमा सेंटर के ऊपर 2 और OT तैयार की गई है। ट्रॉमा सेंटर में स्पेशल ट्रॉमा इमरजेंसी भी बनाई जाएगी, जिसमें ट्रॉमा संबंधित सभी रोगियों को सामान्य इमरजेंसी में नहीं ले जाकर तुरंत ट्रॉमा इमरजेंसी में लाकर उनका इलाज किया जा सकेगा। स्ट्राइक जो हुई है अभी और उसमें हाई अलर्ट पे चूरू का ये एरिया दिया गया है
उसके दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें नया बर्न वार्ड हमें बनाना है। नया बर्न वार्ड बनाया है, उसके अंदर 20 बेड आरक्षित कर दिए। ये बर्न वार्ड में माइनर ओटी और सारी सेफ्टी प्रिकॉशन, ऑक्सीजन की सुविधा और AC वगैरह सब लगा के पूरी तरह से रेडी किया गया है। और दूसरा, ट्रॉमा के जो पेशेंट आते हैं उनके लिए 20 बेड हमने रेडी कर दिए, ताकि वो स्पेशली जो ट्रॉमा इसमें होगा, इंजरी होगी, ऐसे पेशेंट को मैनेजमेंट वहाँ किया जाएगा। और इमरजेंसी में 20 बेड, इस तरह के 60 बेड की व्यवस्था हमने ये जो आपातकालीन स्थिति आई है इसको देखते हुए तैयार किए गए हैं। सिचुएशन चल रही है स्ट्राइक की, उसको मद्देनजर देखते हुए हमने हॉस्पिटल में एक बर्न वार्ड अलग से स्थापित किया है, जिसके अंदर 20 बेड हैं। और बर्न के जो पेशेंट आते हैं उनकी एसेप्टिक चीज़ों को देखते हुए इसमें माइनर ओटी भी है और फुल्ली AC वार्ड होना चाहिए और एनी टाइम इसमें ऑक्सीजन सप्लाई चलती रहनी चाहिए। इसलिए ये तीनों चीज़ें हमने इसमें पहले से जो थी इसलिए इस बर्न वार्ड को हमने क्रिएट किया है, ताकि जैसे भी ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो तो सारी सुविधाएं जो बर्न के पेशेंट हो उनको मिल सके, क्योंकि बर्न के पेशेंट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। इसलिए यहाँ AC की और ऑक्सीजन की पूर्ण तरीके से सप्लाई है और व्यवस्था भी है। बीनासर व खारिया के बीच ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत में दंपति घायल, जिला अस्पताल में इलाज जारी। चूरू के गांव बीनासर व खारिया के बीच गुरुवार को ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार पति पत्नी घायल हो गए। दोनों रतनगढ़ में भैरोजी महाराज की धोख लगाकर गांव लौट रहे थे, लेकिन गांव पहुंचने से पहले ही यह हादसा हो गया। दोनों को 108 एम्बुलेंस से राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां दोनों का इलाज शुरू हुआ। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से शाम 4 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक अस्पताल में भर्ती गाँव खारिया निवासी 48 वर्षीय संतोष ने बताया कि गुरुवार को वह अपने पति के साथ बाइक पर रतनगढ़ में भैरोजी मंदिर में धोख लगाने के लिए गई थी। धोख लगाकर गांव लौटते समय बीनासर और खारिया के बीच उनकी बाइक और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई। हादसे में उसका पति 53 वर्षीय रामेश्वर लाल और संतोष घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार नहीं हुआ। दोनों को अस्पताल लाया गया। पति पत्नी के पैर की हड्डी टूटने की वजह से प्राथमिक इलाज के बाद उनको भर्ती किया गया है।